नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA साथियों, मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पूरे भारत में 11 मार्च 2024 को CAA कानून को लागू कर दिया गया है। CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जानेंगे CAA क्या है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन सभी क्वेश्चनों में से आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, CAA का फुल फॉर्म क्या है? CAA का फुल फॉर्म क्या है? तो CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, जिसको हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पास हुआ था? नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में कब पास हुआ था? तो यह 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। 9 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था और उसी दिन पास भी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 राज्यसभा के द्वारा कब पास किया गया? नागरिकता संशोधन कानून 2019 राज्यसभा के द्वारा कब पास किया गया? तो यह 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर 2019 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? नागरिकता संशोधन कानून 2019 कुल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? तो यह 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। इस कानून में पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर बी 6 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी? नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी? तो यह 31 दिसंबर 2014 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन देश से लिया गया है। यानी ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल 2019 यानी CAA लोकसभा में किसने पेश किया था? नागरिकता संशोधन बिल 2019 यानी CAA लोकसभा में किसने पेश किया था? तो यह अमित शाह ने पेश किया था। अमित शाह
जो कि भारत के गृह मंत्री हैं? तो ऑप्शन नंबर ए अमित शाह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? तो राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी। नागरिकता संशोधन बिल 2019 को राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिक देने का फैसला किया गया है? तो इसमें हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तीनों, यानी कि इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था? नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो यह 1986 में हुआ था। पहली बार संशोधन 1986 में हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? भारत में प्रवासियों को अब 11 साल के बजाय कितने साल तक रहने के बाद नागरिकता मिल जाएगी? तो 5 वर्ष। भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय 5 साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 के तहत इनमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 के तहत इनमें से किस धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी? तो इस्लाम धर्म के लोगों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस्लाम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 125 वोट पड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर ए 125 पक्ष में वोट पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? तो यह भाग 2 में किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी भाग 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? तो यह अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधित कानून बनाने के अधिकार का वर्णित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकता संबंधी कानून बनाने के अधिकार वर्णित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 11 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 11 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात कब की गई थी? भारत में पहली बार
नागरिकता अधिनियम की बात कब की गई थी? तो यह 1955 में की गई थी। भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम की बात 1955 में की गई, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान का कितनवां संशोधन बिल है? नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान का कितनवां संशोधन बिल है? तो यह 126वां संशोधन बिल है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 संविधान का 126वां संशोधन बिल है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया? तो यह 11 मार्च 2024 को पूरे भारत में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 11 मार्च 2024 को पूरे भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी? नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत किस प्रक्रिया द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी? तो इसमें हो जाएगा देशीयकरण के द्वारा। देशीयकरण के द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत देशीयकरण के द्वारा प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? नागरिकता संशोधन 1955 में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो अब तक कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। नागरिकता संशोधन 1955 में अब तक कुल 6 बार संशोधन किया जा चुका है। 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और ये 2019, यानी ऑप्शन नंबर सी 6 बार राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत लोकसभा के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? तो पक्ष में कुल 311 वोट पड़े थे। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में वोटिंग के समय इसके पक्ष में कुल 311 वोट पड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार लोकसभा में विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे? नागरिकता संशोधन बिल 2019 के अनुसार लोकसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो विपक्ष में कुल 80 वोट पड़े थे, यानी पक्ष में 311 और इसके विपक्ष में 80 वोट पड़े थे, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।